हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। मैं मुंबई में रहता हूँ पिछले 4 साल से और मैं एक एक्टर हूँ। और वैसे मैं रहने वाला गाज़ियाबाद का हूँ, यूपी से। और मुंबई 4 साल पहले आया था एक्टिंग करने के लिए। और दिल्ली से मैंने थिएटर किया है करीब 5 साल। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। उससे पहले मैं जॉब करता था और जॉब अब छोड़ के मैं इधर आया। तो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एज एन एक्टर मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जिन्हें जो थिएटर कर रहे हैं अभी और जिन्हें मुंबई आना है। तो वो मुझसे पूछते रहते हैं कि यहाँ पे कैसे ऑडिशन होते हैं, कहाँ ऑडिशन होते हैं, ऑडिशन का पता कैसे चलता है और क्या क्या करवाते हैं ऑडिशन में, क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए होता है। तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अब ये दोस्त तो मैं इनको उनको तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता नहीं है और जिनके ऐसे दोस्त भी नहीं होंगे, जिनका एक ऐसा बैकग्राउंड नहीं होगा। वो मेरे थिएटर के दोस्त हैं या फिर जो मुझे जानते हैं फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से, जो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं, उनको तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना देता हूँ और उसमें अच्छे से एक बार बता ही देता हूँ। तो जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, जो कहीं कहीं शहरों में रहते हैं, कहीं भी दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, और जो जहाँ पे से जहाँ भी रहते हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़ में, कहीं पे भी, तो वो अगर चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आना और इंडस्ट्री में काम करना एज एन एक्टर, तो उन्हें पता चल जाए कि उनको काम की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है ना। लोग बहुत बहुत आ देते हैं कि हाँ, मुंबई में आओ, काम करो, आप चले जाओ, लोगों से मिलो, लेकिन कहाँ मिलें, कैसे पता चलेगा, क्या, कैसे पता चलता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये वीडियो उसी के लिए है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से कि ऑडिशन का पता कैसे चलता है और कहाँ होते हैं ऑडिशन और कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे अभी तो मुझे 4 साल हो गए, मुझे बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे। तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं पर्सनली जान जाता हूँ, सब देख के मैसेज समझ जाता हूँ किसने डाला है। मैं उन लोगों को जानता हूँ तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ या कांटेक्ट कर लेते हैं वो खुद मुझे। लेकिन जैसे आप नए होंगे, फ्रेशर होंगे, तो आपको पहले तो उनको भेजना पड़ेगा अपना प्रोफाइल वगैरह और जाके मिलना पड़ेगा ऑफिसेज। तो अभी तो जैसे लॉकडाउन है तो अभी तो जा नहीं सकते, लेकिन अभी तो सब घर से ही ऑडिशन बना के भेज रहे हैं। तो लेकिन नॉर्मल जब सिचुएशन होती है तब आप कैसे जा सकते हो, कैसे मिल सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं कास्टिंग के, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट आती रहती है। तो आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो, उन पेजेस को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जिससे कि आपको जैसे ही वो डालेंगे रिक्वायरमेंट की, मुझे ये एज का ये एक्टर चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, बच्चा चाहिए, बूढ़ा चाहिए, तो जो भी एज के हैं वो वहाँ पर देंगे। उसके साथ वो आप अपना ईमेल आईडी देंगे या फिर कई बार कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं। आप उस पर मैसेज करिए, उनको अपनी फ़ोटोज़ भेजिए और अपने प्रोफाइल भेजिए जिसमें आपका नेम, एज, हाइट वगैरह लिखा रहता है। वो सब आप भेज दीजिए और अगर वो अच्छा लगा उन्हें तो वो कांटेक्ट करेंगे, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है मुंबई में, प्रोडक्शन कास्टिंग कंपनी है, जिसका नाम है कास्टिंग बे। आप लोगों में बहुत लोगों ने सुना होगा, ये है कास्टिंग बे। ठीक है, तो इस पे आप देख सकते हो, जैसे ये देखिए, अभी इन्होंने कल ही एक पोस्ट डाला है। कब का है ये? 8 घंटे पहले का पोस्ट है ये। कास्टिंग कॉल मेल एक्टर 19 से 24, लुकिंग फॉर मेल एक्टर विद प्रायर थिएटर एक्सपीरियंस, शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी इंग्लिश। ठीक है, प्लीज शेयर योर प्रोफाइल ऑन कास्टिंग 2020 august@gmail.com। ये आप देख रहे होंगे नीचे एरो दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन की है। ठीक है, अब इन्होंने इसमें कोई भी वो नहीं लिखा हुआ है कि वो बंदा मुंबई से होना चाहिए या फिर कहीं का, कहाँ, दिल्ली का हो, कहाँ का हो। तो आप इस पर मेल कर सकते हो। मतलब जनरली लोग कास्टिंग जो वाले जो होते हैं वो डाल देते हैं कि हमें मुंबई का ही चाहिए या हमें दिल्ली का ही चाहिए
या हमें लखनऊ का ही चाहिए या बिहार का ही चाहिए, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो आप मेल कर सकते हो। आप ये मेल आईडी नोट करो, इस पे मेल करो, उस पे आप लिख दो अपना प्रोफाइल वगैरह, एक्सपीरियंस अगर आपने थिएटर किया है तो। लेकिन एक बात बस ध्यान रखिएगा कि जिस जो चीज़ इन्होंने मांगी है, अगर वो आपके पास एक्सपीरियंस है तभी करिएगा, नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम कर तो देते हैं ये सोच के कि चलो यार क्या पता देख ही ले कोई ये बंदा, पर ऐसा होता नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है, और एज का भी ज़रूरी है। जैसे 19 से 24 साल लिखा है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज 19 से 24 के बीच में ही आती है। ऐसा ना हो कि आप 27-28 के हो और इसमें आपको लगता हो कि जॉब मैं तो भेज देता हूँ, हो जाएगा, नहीं होता है। हाँ, अगर आप 27 के, 26 के, 28 के हैं, लेकिन आप लगते 24 के हैं, थोड़े बच्चे लगते हैं, थोड़े यंग लगते हैं, तो आप भेज सकते हो, क्योंकि यार लुक के हिसाब से काम मिलता है। ठीक है। ऐसे ही 19 साल लिखा है और 15 साल का लड़का अगर भेज दे तो नहीं चलेगा, कम से कम 17, 18, 19 का लगना चाहिए वो। तो जैसे ये मैंने आपको दिखाया, तो ये पेज है कास्टिंग पे, इसमें आपको मैंने एक दिखा दिया रिक्वायरमेंट। ऐसे ही इन्होंने और भी डाले होंगे। देखो जैसे ये अभी तो इनकी फिल्म इन्होंने जिस इनकी कास्टिंग की है, लूट केस, बैंडिश, बंदिश बैंडिट्स, इसकी कास्टिंग की है और सब डाल रखा है इन्होंने। और ये रिक्वायरमेंट का इसमें डालते रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और हम्म, ये सब इन्होंने डाला हुआ है, ये देखिए। एक और इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ था फीमेल्स के लिए, ये पोस्ट है 15 जुलाई को डाला था इन्होंने, कास्टिंग फॉर टीवीसी फीमेल एक्ट्रेस। देखिए इसमें लिखा है ना, दिल्ली और मुंबई के लिए। और फीमेल एक्टर कौन चाहिए इनको, 16 से 20 साल की उम्र के लिए। ठीक है। फीमेल एक्ट्रेस फॉर who are quirky and extremely confident और have endearing faces and vibrant तो ये सब डाला हुआ इन्होंने। यहाँ पे देखो लिखा है, प्लीज डू सेंड योर प्रोफाइल एट castingbasestar@gmail.com। अब ये दूसरी email ID है इनकी, अब इस पे भेज दीजिए, फीमेल्स जो भी हैं, पर वो होनी चाहिए दिल्ली या मुंबई में। अब ये दिल्ली मुंबई के ही क्यों भेजें, क्योंकि क्या होता है ना कि शूट जो होता है वो दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा। ठीक है। या फिर वो दिल्ली से मुंबई बुला लेंगे, ऐसा कुछ सीन होता है, वो प्रोडक्शन बाद में देखता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में अगर रखोगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका समय बचेगा। क्यों आप फालतू में किसी को मेल करो, आपका फ़ायदा ही नहीं है जिसमें, है ना। तो यहाँ पे लिखा है दिल्ली मुंबई, तो दिल्ली मुंबई वाले आप इस पर मेल करो, और आपका अगर प्रोफाइल उनको अच्छा लगता है, आपकी फ़ोटोज़ उनके कैरेक्टर के हिसाब से जारी होगी, तो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको कॉल करेंगे। आप नंबर उस पर ज़रूर मेंशन कर देना अपना। ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका इंस्टाग्राम पे हो गया। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक दिखा दिया। ये है, ऐसे बहुत सारे पेज हैं। जैसे एक और कास्टिंग कंपनी है, इसका नाम है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो देखिए उनका पेज भी है यहाँ पे, आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे एमसीसी लिखेंगे, तो ये देखिए मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी एमसीसी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने भी डाला हुआ है यहाँ पे, लुकिंग फॉर एक्टर मेल फीमेल फ्रॉम बिहार इन द एज ग्रुप 35 ईयर्स एंड अबव हु कैन स्पीक फ्लुएंट मैथिली लैंग्वेज। ठीक है। अब देखिए ये बिहार के लोगों के लिए भी है, जिनको मेल और फीमेल चाहिए, और एज ग्रुप जो है उनको 35 साल के ऊपर का ही चाहिए। तो जो 35 साल के ऊपर है वो इस पे भेज सकते हैं, दिखा है। तो 2-3 फोटो भेजनी है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजना है, और उसमें क्या क्या लिखना है, नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंग्वेज कौन सी आती है, आप करंट सिटी, आप कहाँ रह रहे हैं, होम टाउन कौन सा है आपका, आपकी हॉबी, और आपने कुछ काम किया है तो, और नीचे आपका मेल आईडी लिखी हुई है, आयुष@, ये लिखा हुआ है ना, इस पर आप मेल कर दीजिए। देख रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल है कि आप कैसे आराम से सर्च कर सकते हैं। इन सब पेजों को आप फॉलो करके रख लीजिए। ठीक है। मुकेश छाबड़ा हो गया, कास्टिंग में हो गया, या फिर बहुत सारे पेज ऐसे हैं। या तो एक एक और मुझे याद आ रहा है, ये देखिए अंकिता बजाज कास्टिंग है। ठीक है। इसको इनको आप फॉलो कर लीजिए, इन पे बहुत सारे होंगे। फिर आपका ऐसे ही बहुत सारे खुराना ध्रुव खुराना, देखिए ध्रुव खुराना कास्टिंग करके है, इस पे आप भेज दीजिए। इस पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं एड्स के लिए और चीज़ों के लिए।
फिर पराग मेहता है, ठीक है, ये देखिए पराग मेहता कास्टिंग, इसमें ये देखिए इन्होंने डाल रखे हैं, इन्होंने इन सब फिल्मों की कास्टिंग की है। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, आप इसमें कास्टिंग करके एक बार सर्च करेंगे ना, कास्टिंग करके इंस्टाग्राम पे, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कास्टिंग पे। ये देखिए कास्टिंग प्रियाता, कास्टिंग शिवम, ठीक है, शादमान कास्टिंग, टेस जोसेफ कास्टिंग, ये भी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, कास्टिंग दिनेश, कास्टिंग सोनाली, एफटीसी, ठीक है, कास्टिंग वाला कंपनी, ये इतने सारे कास्टिंग वाले हैं, इन सबको आप फॉलो करके रख लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर क्या चीज़ चल रही है और उसकी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऐसी ये जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे है, तो फेसबुक पे भी सेम इन लोगों ने पेजेस बना रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये फेसबुक पे मुकेश छाबड़ा का आप देख रहे हो, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का पेज है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल रखी होगी। हम्म, देख लेते हैं, ये देखें, जो सेम रिक्वायरमेंट मैंने आपको वहाँ दिखाई थी, यहाँ पे भी है, लुकिंग फॉर एक्टर्स बोथ मेल फीमेल फ्रॉम बिहार इन द एज ग्रुप ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर भी आप जो फेसबुक में है, यहाँ से भी आप देख के इनको मेल और प्रोफाइल भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेसबुक पेज, इस पे आप और सर्च कर सकते हैं। अब फेसबुक पेज पे ये हो गया, उसके अलावा ना फेसबुक पेज पे बहुत सारे कास्टिंग ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो जिस पे है ना, ये लोग तो डालते ही हैं, इसके अलावा और भी जो फ्रीलांस वर्कर करते हैं इंडस्ट्री में, वो अपने वो भी डालते हैं। जैसे एक ये पेज है, कास्टिंग फॉर फिल्म्स एंड कमर्शियल्स, ये वाला पेज है, कास्टिंग फॉर फिल्म्स एंड कमर्शियल, मॉडलिंग एंड एक्टिंग ऑडिशन अपडेट, ठीक है ना, अस्मिता, नहीं सॉरी ये नहीं है, ठीक है, ये ऐसे पेजेस हैं। देखिए कास्टिंग ऑफ फिल्म्स एंड कमर्शियल, इस पे आप नीचे जाओगे तो अभी तो नहीं डाला हुआ, ये देखिए, ये ध्रुव खुराना ने डाला हुआ है, कास्टिंग फॉर डिजिटल एड फॉर ए रिनोड ऑनलाइन ब्रांड, ओनली मुंबई एक्टर्स। ठीक है, इसमें देखिए ओनली मुंबई लिखा है, तो आप अगर मुंबई में है तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप बाहर है तो आप बाहर कर सकते हैं, बाहर का अगर इसमें लिखा होता तो आप बाहर से अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो इसे मुंबई लिखा है तो मुंबई वाले करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है ना, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ है जानने वाली, जो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे जो मैंने आपको पेजेस दिखाए अभी, ये वाले, ये जो है पराग मेहता, ये सब तो जेन्युइन लोग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जो नए लोग आते हैं एक्टर, वो कहते हैं कि यार कैसे पता चले कि कोई जेन्युइन है कोई नहीं है। ठीक है, अभी इसमें तो आप ग्रुप्स में तो कोई भी डाल सकता है, ठीक है, उन कंपनीज का तो नाम है जो मैंने आपको दिखाया, तो उसे कैसे पता चले, उसका पता करने का तरीका सबसे सिंपल है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपसे कोई भी एक भी पैसा मांग रहा है, आपसे कुछ भी मांग रहा है ना, एक भी पैसा कह रहा है कि मैं आपको काम दिला दूंगा, मुझे 1000 दे दो, 2000 या 10,000 दे दो, तो समझ लो वो फेक है, उस पर भरोसा ही नहीं करना है, चाहे वो कितना ही नामी इंसान हो, चाहे वो आपको अपनी फोटोज दिखा दे, किसी सेलिब्रिटी के साथ दिखा दे, या उसने बहुत सारी चीज़ों पे अपना नाम लिख रखा हो कि मैंने ये फलाने चीज़ें की कास्टिंग की है, फलानी फिल्म की है, फलाने सीरियल की है, उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि कोई भी जेन्युइन जो कास्टिंग वाले होते हैं वो कभी भी है ना पैसे नहीं मांगते। तो आपको उन लोगों से बच के रहने का सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप अपना प्रोफाइल भेज दो, उनका कॉल आने दो, कॉल आने के बाद भले ही आप फ्रेशर हो, भले ही आप फ्रेशर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आपको बोले कि भाई आप फ्रेशर हो, मेरे को पैसे दे दो मैं आपको करा दूंगा, वो फ्रेशर्स को ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्सपीरियंस तो देंगे नहीं, क्योंकि वो उनके झांसे में नहीं फंसने वाला है। तो इसलिए आप किसी को पैसे ना दे, और जो मांगे समझ लो वो फेक है, उसको ब्लॉक कर दो, या उसके पास अप्लाई करना ही नहीं आगे से। ठीक है ना, तो ये पता करने का सबसे आसान तरीका है। तो ये मैंने आपको बताया, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, आप इन्हें फॉलो करो, आप इन्हें रोज़ फॉलो, रोज़ ये लोग डालते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, आप जाके देखो और अप्लाई करो, सिंपल है ना। तो ये था मेरे बता वीडियो बनाने का मतलब। और और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि ऐसे आप ऑडिशन देते रहते हो, अभी तो आप मुंबई नहीं आ सकते, लेकिन जैसे आप आए मुंबई आए तो आप जैसे जैसे ऑडिशन देते रहेंगे ना, तो आपको लोग जानते रहेंगे, तो फिर आपको
क्या है ना, खुद से ही मैसेज आने लगेंगे लोगों के कि भाई आपकी टाइप का मेरे पास एक रोल है, आप आके ऑडिशन दे दो, या फिर आप मुझे घर से खुद ही रिकॉर्ड करके भेज दो। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें अपने आप ही होने लगती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। वेट कीजिए जब तक आप मुंबई नहीं आ सकते हैं। और अभी आप अगर अपने शहर में हैं जहाँ पर आप को अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैंने ऐसे आपको दिखाया, अभी बिहार के लोग भी इन्होंने लिखा हुआ था, तो शायद शूटिंग जो है बिहार में होगी, तो आप अप्लाई कर देना, क्या पता आपको मिल जाए। ठीक है। और भी है चीज़ें इसमें, मैं आपको वीडियो और बताऊंगा बना के कि कैसे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कोई और सवाल हैं, ना ही सिर्फ इंट्रोडक्शन, और भी कोई सवाल हैं इंडस्ट्री को लेकर के, आप क्या जानना चाहते हैं कि आपको कोई सी चीज़ आपको कन्फ्यूजन लग रही है कि मैं ये चीज़ क्या कर लूँ या नहीं करूँ, वो समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी ज़्यादा काम है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं वीडियो बना दूँ। तो ये सिर्फ आपको ही नहीं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, अगर वो भी मुझसे पूछेंगे आगे, तो मैं उनको ये वीडियो भेज दूंगा कि भाई देख लो, जो भी तुम्हें चाहिए इसमें मैंने सब बता दिया। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कुछ पूछना है सवाल तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड डे।